अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने अब तक जो पढ़े हैं वो क्या है हमारे पास? आई, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है जी, ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हमने, कल की क्लास में किया था। आई और वी हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू क्या होता है हमारे पास? सेकंड पर्सन। और ही, शी, इट क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में दो तरह से काम हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखिए पॉजिटिव का एग्जांपल कि या तो पॉजिटिव है लाइक, या पॉजिटिव नहीं भी है तो कोई बुरा नहीं हो रहा उसमें कुछ। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करें, मेरे को किसी ने लंच को इनवाइट किया, मुझे, इसको और इसको, ठीक है, तीन जनों को लंच पे इनवाइट किया, तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में कोई बुरा काम नहीं हो रहा तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टू, थ्री, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर कोई बुरा काम हो रहा होता है, कोई गलत काम हो रहा होता है, किसी को डांट पड़ गई, किसी ने कोई गलत, किसी के घर का शीशा तोड़ दिया, ठीक है, जब ये होता है तो हम यूज करते हैं 1, 2, 3, पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड, इसको उठा के बस सबसे पहले रख देते हैं और कुछ नहीं करते। गॉट माय पॉइंट? अगर नेगेटिव बात है, कोई गलत काम है तो 2, 3, 1। अगर पॉजिटिव बात है और कोई गलत, उल्टा, अगर कोई गलत काम है तो 1, 2, 3, और अगर कोई गलत काम नहीं है तो 2, 3। देखते हैं जरा, क्वेश्चंस करते हैं फिर समझ आएगा। देखते हैं, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड आर हैप्पी टुगेदर। इस सेंटेंस की टोन क्या है? पॉजिटिव टोन है, कोई गलत काम नहीं हुआ। तो अगर कोई गलत काम नहीं हुआ तो कौन सा यूज करना है फॉर्मूला? 2। तो अब देखिए, यू क्या है? सेकंड पर्सन, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन तो दिया ही नहीं है, तो 2, 1 एप्रोप्रिएट है, मींस सेंटेंस इज व्हाट माय पॉइंट? क्लियर है जी? अगला देखते हैं, द टीचर स्कोल्डेड। स्कोल्डेड होता है डांटना, डांट पड़ने का वर्ड आते ही नेगेटिव बात हो गई। अगर ये नेगेटिव बात है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1, 2, 3, तो आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो अब इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद है, ये वर्ब है ना, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। तो अब क्या है? इसके बाद आ रहा है हमारे पास, तो क्या आना चाहिए? मी एंड यू। बात समझ गए? मी एंड यू, क्योंकि 1, 2, 3 का फॉर्मूला। तो अब आपके पास टाइम है 3, 4, 5 क्वेश्चन, 2-3 मिनट है, आप इसको करिए फिर आगे करते हैं। देखिए, इट इज मी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। इट इज मी नहीं बेटा, इट इज आई होता है। क्यों होता है आई? उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इट क्या है? एक डमी सब्जेक्ट है। व्हाट इज डमी सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। काम करने वाला कौन है यहाँ पर? ये है बंदा, और जो करने वाला होता है वो क्या होता है? डूअर ऑफ द वर्ब। डूअर ऑफ द वर्ब क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमेशा किस में आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है। इसीलिए इट इज मी नहीं बेटा, इट इज क्या आना चाहिए? आई, पहली बात। और अब दो चीजें आपको जब पहली क्लास ली थी उसके अंदर क्या बताया था? दो चीजें अगर एंड से कनेक्टेड है तो सेम हमारे केस में होती है। ये आई है तो यहाँ नहीं आना चाहिए। हु ब्रोक द पेन। अब देखिए, गलत काम है किसी के घर का शीशा तोड़ना, गलत काम है, नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1, 2, 3। तो इसमें ऑलरेडी आई फर्स्ट पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमें क्या लिखना है? इट इज आई एंड ही। अभी जब आगे क्लास चलेगी तो इट इज के बारे में आगे बताऊंगी कहां कैसे यूज होता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? इट के बाद हमेशा ध्यान रखना, एक तो चीज सिंगुलर आता है, हमेशा इट के बाद क्या आता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, क्योंकि ये इट इसको डिनोट कर रहा है, इन दोनों को। डूअर ऑफ द वर्ब कौन है? ये दोनों। ठीक है, जब ये दोनों है तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो सब्जेक्ट हमेशा किस में आता है? सब्जेक्टिव केस। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शेखर इंसल्टेड हिम, यू एंड मी। अब इंसल्ट करना गलत था तो कौन सा फार्मूला लगना है? 1, 2, 3 का फार्मूला। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ठीक है, सेकंड पर्सन, तो क्या आना चाहिए? नो बेटा नहीं, इंसल्टेड के बाद है वर्ब के बाद तो मी, यू एंड हिम। मी, यू एंड हिम। गॉट माय पॉइंट?
क्लियर है जी? अगला चलते हैं। यू शी एंड आई हैव मेड ए मिस्टेक। अब गलत काम है, गलती करी है तो नेगेटिव बात है, तो क्या होना चाहिए 1 2 3। तो अब 1 2 3 के अकॉर्डिंग आई, यू एंड शी। गॉट इट? क्लियर है जी? अब ये यहां तक तो हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ देखिए, पहला तो हमारा फॉर्मूला वही चलेगा। उसके बाद देखते हैं अगर हमें योर, आर और हर दे रखा है, इनमें से क्या प्रोनाउन आएगा बता सकते हो आप? शी, यू एंड आई कैन डू योर वर्क। अब कोई गलत काम नहीं, किसी का काम करना, पूरा करना, किसी का काम कोई गलत काम नहीं है। तो 2 3 1 लग रहा है हमारे पास, पहले तो इसको अप्रोप्रिएट करो। तो क्या आ जाएगा? यू शी एंड आई, इसकी जगह क्या आ जाएगा? यू शी, पहली चीज याद है, यू शी एंड आई कैन डू। अब बताइए इसमें क्या आएगा, बताइए, ट्राई कीजिए। योर आएगा, आर आएगा या हर आएगा? ध्यान दीजिए, कहीं भी आई की प्रेजेंस होती है सेंटेंस में, कहीं भी आई की प्रेजेंस आ जाती है, तो आई की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? अगर आई नहीं होता उसके अंदर, यहां पर आई ना दिया होता, तो फिर यू दिया हो तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अगर आई ना दिया हो और यू दिया हो तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इसके अलावा बाकी जितने भी हैं हमारे पास, कुछ भी दिया हो, ठीक है, हमें क्या है उसके लिए क्या लगाना है? देयर। उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है? देयर। आई है तो पहली प्रेफरेंस उसको, हाँ। आई नहीं दिया हुआ, यू दिया हुआ है तो यू है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दिया हुआ है और कुछ बच जाता है हमारे पास, तो क्या लगाना है? प्रेफरेंस ऐसे ही। चलिए 7 8 9 10 11 फटाफट कर दीजिए, फिर मैं कराता हूं। देखते हैं। I, you and he is informed about your or his lunch. लंच के बारे में इन्फॉर्म करना कोई गलत काम नहीं है, तो क्या आना चाहिए? 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन कौन सा है? You। फिर थर्ड पर्सन he, you, he and I। You, he and I, पहले तो इसको ठीक कर दिया। I की प्रेजेंस होने की वजह से व्हाट है, ठीक है सभी का? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन। यू एंड ही, पहली बात तो हैज टू नहीं बेटा, दो जने हैव टू आना चाहिए यहाँ पर। कंप्लीटेड की बजाय टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू कंप्लीट। अब ध्यान दीजिए, काम को कंप्लीट करना है, कोई गलत काम है नहीं, तो 2 3 1, 2 3 1 में हमारे पास 2 है 3 है, बिल्कुल सही है। यू एंड ही हैव टू कंप्लीट। अब यू की प्रेजेंस है क्योंकि आई की प्रेजेंस नहीं है, तो यू। ठीक है जी? आगे, मीनू, आई एंड यू मस्ट नॉट बिहेव इन योर, हर, देयर, इन दिस वे। अब देखो, मीनू थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए क्लास में, यानी गलत बिहेव किया, नेगेटिव बात। तो 1 2 3 तो क्या आ जाएगा? आई, यू एंड मीनू। पहली चीज ये, मस्ट नॉट बिहेव इन। अब आई की प्रेजेंस है, आर आना चाहिए, या तो आर दिया ही नहीं है, हटाओ सबको। मैंने क्या कहा था आपको कि आप यूज कर सकते हो उसको। क्लियर? ये मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया हो सकता। गॉट इट? क्लियर है जी? आगे चलते। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। You and his brother have taken his their car। अब कोई गलत काम नहीं है कार लेना, ठीक है, तो 2 3 1, ठीक है, have taken। अब बताओ you की प्रेजेंस, हटाओ सबको। नेक्स्ट, अब ये बताइए, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। ईशा, पीयूष एंड यू हैव डन हर, हिज, योर वर्क। अब ध्यान दीजिए, ये भी थर्ड पर्सन नेम है, ये भी थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो यू तो पहले आ जाएगा। अब बताइए टीशा का नाम पहले आएगा कि पीयूष का? क्यों? बस अच्छा लग रहा है कि पीयूष का नाम होना चाहिए इसीलिए? नहीं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इंग्लिश करते हैं या इंग्लिशमैन की बात करते हैं, तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, तो मेल प्रेफरेंस होती है,
जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जब प्रोनाउन कर रहे थे आप, और सॉरी प्रोनाउन तो भी आपके चले आगे बताऊंगा आपको। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ईच और एवरी का प्रोनाउन लिखने की बात करता है तो हम हिज से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो ये आगे आपको मैं समझाऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा 231, तो 231 सॉरी हाँ 231, तो यू पहले आएगा, यू पीयूष एंड टीशा। हमेशा ध्यान रखना मेल को पहले फीमेल को बाद। गॉट इट? यू पीयूष एंड टीशा हैव डन। अब यू आ गया, पॉइंट क्लियर है जी? एनी डाउट टू एनीबॉडी? सर आई यू एंड ही, पहली बात तो आई यू एंड ही लंच के बारे में इंफॉर्म किया, तो कोई गलत काम नहीं है। तो क्या आना चाहिए 231, तो 2 क्या है, यू ही एंड आई आर इंफॉर्म अबाउट यू का, यू आई की प्रेजेंस है आर, ठीक है जी। यहाँ पे शायद हमने नहीं किया था आर, ठीक है क्लियर है जी? आ गया समझ? चलो इट का यूज बेटा हमेशा ध्यान रखना, इट जो है हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। अब कहां कहां यूज होता है इट वो देखते हैं। टू मेंटेन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सीजन। इट इज मंडे, इट इज कुछ भी हो सकता है, इट इज 22 अक्टूबर, इट इज 5 PM, जो भी है, इट इज 1974, कुछ भी लिख सकते हैं आगे। अच्छा जी, सब्जेक्ट इज रिटन इन, मैंने आपको एक चीज अभी पीछे बताई थी, हाँ जी। अब मैंने आपको बताया था, मैं कहता हूं इट इज आई यम्मी, इट इज आई यम्मी। अब डोर ऑफ द वर्ब क्या है? ये है बंदा। एक तो एक डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम अगर बड़े बड़े उसके अंदर जाए, शोरूम्स के अंदर जाए, तो वहां क्या दिखता है? डमीज होती है, ठीक है। डमीज के ऊपर कपड़े डाले हुए होते हैं। उसका मकसद क्या होता है दिखाने का कि अगर ये डमी ये कपड़े डाल, अगर कोई इंसान इस हाइट का, इस फिजिक का अगर कोई कपड़े डालेगा तो उसको ऐसे कपड़े लगेंगे, ठीक है। तो अब ये इट काम किसका कर रहा है? डमी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द वर्ब, डूअर ऑफ द वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा किस में आता है? सब्जेक्टिव केस में। और सब्जेक्टिव केस कौन से हमारे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही होता है। तो इट इज मी नहीं बेटा, इट इज व्हाट माय पॉइंट, क्लियर है जी? तो इट इज आई। तो हमेशा ध्यान रखना इट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ठीक है। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो वो सब्जेक्ट ही होता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। चलकर आगे की बात है, अभी फिलहाल के लिए जो हम काम कर रहे हैं। और इट का यूज कहां होता है? टू मेंटेन ऑब्जेक्ट, एनिमल, जेंडर इज अननोन। देखिए इट इज माय ड्रेस, ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए। अच्छा, द लॉयनेस इज फीडिंग, इट्स कब्ज आएगा बेटा, हिज या हर कब, हर कब्ज नहीं आएगा। क्यों? लॉयनेस देख के फीमेल सोच के हर मत लगा देना। क्यों? इसका रीजन क्या है कि लॉयनेस क्या है? एक एनिमल है और एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं। अच्छा, जिसका जेंडर अननोन, द बेबी इज क्राइंग, ये बेबी वो नहीं है जो फेसबुक पे चलती है, सोना बाबू बेबी, वो नहीं है। ये बेबी ये छोटे बच्चे के लिए यूज किया, ठीक है। तो बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, जेंडर ही नहीं पता हमें, तो इट मस्ट बी हंग्री। आगे, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसके क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये 3-4 क्वेश्चंस हैं इसके, जरा करिए। सबसे पहली बात, इट के बाद इज लगा, एप्रोप्रिएट है। मी नहीं बेटा, सब्जेक्टिव के साथ हु स्पोक फर्स्ट, नाउ करेक्ट नहीं बेटा, इट इज आई हु स्पोक फर्स्ट, ये मैं था जिसने बोला, ठीक है। इट्स करेक्ट। आगे, इट वाज देम, क्या गलती है? पहली बात तो was, them नहीं, who raised the questions,
इट इज हिम एंड मी। अब बताइए जरा, इट इज ही एंड आई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इट के बाद सब्जेक्टिव केस आना, ही लगा दिया। अब दो चीजें एंड से कनेक्टेड है, सेम केस में होगी, तो ही एंड आई आना चाहिए। व्हाट है, कल ही किया था हमने। नेक्स्ट, इट इज हिम एंड मी हु कैन नॉट डू द वर्क। अब देखिए, कैन नॉट डू द वर्क, नेगेटिव बात आ गई। नेगेटिव बात आते ही हमें क्या करना है, 1 2 3 का फॉर्मूला यूज करना है। और 1 2 3 में हमारे पास इट इज, आई एंड subjective case, I and he who cannot do that. Got my point? Clear है जी? चलिए आगे चलते हैं। ये इसको असाइनमेंट में सारे आपको आंसर्स दिए हैं। चलिए अब जरा सिर्फ ये बता दीजिए, आज का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इट इज माई बुक का प्लूरल क्या होगा इसमें? इट इज माई बुक का प्लूरल इसमें से क्या होगा? इन आंसर, इन ऑप्शंस में से सोचिए। These are, देखिए भाई, these जो प्लूरल होता है ना, दिस का प्लूरल होता है these। तो मैं तो इट का पूछ रहा हूं। देखिए चलिए करते हैं इसको, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज याद कराने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप भूल गए। देखते हैं, इट आर माई बुक्स। भैया आर तो कैसे हो सकता है? इट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, ये तो हमने अभी पढ़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट बी प्लूरल। अगला, दीज आर माई बुक्स। दीज जो है वो प्लूरल है किसका? इसका, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। Those are my books, those is a plural of that, तो ये भी नहीं हो सकता। My books are it, ये तो भैया कोई गोविंदा के लिए छोड़ देते हैं, रजनीकांत के लिए छोड़ देते हैं, ये नहीं हो सकता। They are my books, मैंने आपको जब स्टार्ट कराया था तो बताया था कि she, it, इसका प्लूरल क्या होता है? तो they are my books सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, अब तक हम पढ़ के आया ना, तो बड़ी अजीब सी बात होती है। they हमने तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बेटा ये Got it? He, she, it का प्लूरल क्या होता है बेटा? They are। Got my point? Clear है जी? तो ये आपका आज की क्लास का था।